हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिकोड कॉन्ट्स में आप सबका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम टाइम एंड डिस्टेंस है। ये चैप्टर अभी मेनली जो इस एग्ज़ाम को फोकस करने वाला है वो CSIR एग्ज़ाम, ठीक है ना, जिसमें अभी जो ASO और SO की वैकेंसी आई है अभी के लिए, उसके लिए ये फोकस करेगा। और ये जो चैप्टर रहेगा ये यूज़फुल रहेगा SSC बैंकिंग सी साइट के लिए भी, और रेलवे के एग्ज़ाम जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनके लिए, और कैट के लिए। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को चालू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में आप इसके 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके लिए पहले अपन को थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक जो मैं इस चैप्टर में यूज़ करने वाला हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो थोड़ा सा बेसिक यूज़ होगा वो देखते हैं, और बाकी फिर अपन आप आज का चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो यहाँ पे आपका डिकोड कॉन्स में स्वागत है फिर से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले है ना, आप ये समझ लो कि है ना, जो आपको इम्पोर्टेंट है कि वो क्या चीज़ है, कि यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 18 किलोमीटर लिखा हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर, और गाइज यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। अगर मुझे है ना इस 18 किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो गाइज मुझे 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। और गाइज अगर इस मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मुझे 18/5 से इंटू करना पड़ेगा, जो मेरे को देगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कितना, यहाँ पे 18/5। और कुछ आप याद ही कर लो, जैसे मैं कहता हूँ गाइस 5 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है, 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही है ना, 5 इंटू करते जाओ। 5 को अगर आप 2 से इंटू करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक किसके बराबर हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर के बाद। और गाइस इसको 3 से इंटू करोगे 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 54 के बराबर हो जाएगा। इसको फिर आप 4 से इंटू करोगे तो ये कितना होने वाला है, ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ये आपका 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। तो गाइस ये है ना अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि फिर है ना चीज़ें है ना, जब एग्ज़ाम में आएंगी तो हम कैलकुलेशन से कुछ सेकेंड्स बचा सकते हैं, जो आप हार्ड क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, एक चीज़ ये देख लो। और गाइस दूसरी चीज़ क्या जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे वो समझने की कोशिश करना कि जब भी मैं आपसे ये बोलता हूँ, ध्यान से देखना, जब भी मैं आपसे बोलता हूँ डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तब गाइस जो टाइम का रेशो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके रेशो के, स्पीड के रेशो के। और सेम चीज़ स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। आप कहोगे कैसे। मान लो गाइस मैं ना 35 किलोमीटर बोलता हूँ, कितना, 35 किलोमीटर जाना है मुझको, और मेरी जो स्पीड है पहले 7 किलोमीटर पर आवर थी, और अब मैं उस स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये भी याद रखना। तो गाइस मान लो मुझे 7 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, तो इस केस में मेरा टाइम कितना लगेगा, इस केस में मेरा टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। और अगर मेरी स्पीड 5 घंटे है तो गाइस मेरे को इस टाइम कितना लगेगा, 7 घंटे लगेगा। तो दोनों केस में मैं 35 किलोमीटर जा रहा हूँ। ठीक है ना, दोनों केस में मैं 35 किलोमीटर जा रहा हूँ। आप ये देखोगे कि अगर मैं स्पीड का रेशो बोलता हूँ तो 7:5 है, लेकिन यहाँ पे टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। जब क्या होगा ना गाइस, डिस्टेंस सेम होगा। जब डिस्टेंस सेम होगा तब आपको इस एग्जाम्पल के साथ याद रखना है कि टाइम का रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा स्पीड के रेशो के, और स्पीड का रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा टाइम के रेशो के। ये चीज़ याद रखिएगा। और एक रेशो और याद करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे है, देखिए आप। ठीक है ना। अब ये वाला जो रेशो है ना गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला है ना, जब चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है कि जब एक टाइम पे, मतलब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ये 2 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, ये 2 PM हो रहा है। यहाँ पे जब दो इंसान आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से तो समझिएगा, एग्जाम्पल समझना कि एक सेम टाइम पे जब दो इंसान एक जगह होते हैं या एक जगह नहीं भी होते, जब सेम टाइम पे, मतलब जब सेम टाइम की बात करेंगे, तो गाइस जब टाइम सेम होगा तब स्पीड का रेशो, ध्यान से देखना, स्पीड का रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस के रेशो के।
अगर यहाँ पे स्पीड का रेशो देखो आपको 2:1 दिया है, तो गाइज यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो भी कितना हो जाएगा, 2:1। ये चीज़ दिमाग में रखना जब टाइम सेम होगा, जब टाइम सेम होगा ये सिचुएशन देखना। कैसे ये सिचुएशन फंसती है, ये सिचुएशन है ना मेनली रेस के केस में फंसती है। कैसे, मान लो यहाँ पे है ना एक रेस हो रही है, ठीक है ना, आपने एक रेस लगाना चालू की, या आपकी एक रेस है, आपको ये रेस ख़त्म करनी है, ठीक है ना। गाइस मान लो ये है ना 540 किलोमीटर की रेस है, 540 किलोमीटर की रेस है, और आप है ना ये फिनिश लाइन में पहुंच गए हो कितने बजे, 3 बजे। आप ये फिनिश लाइन में पहुंच गए हो 3 बजे, और आपकी स्पीड कितनी है गाइस, 9 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, और 3 बजे आपका दोस्त, ठीक है ना, 3 बजे आपका दोस्त यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, और इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपने उसको कितने का विनिंग मार्जिन दे दिया, मतलब आप कितने उससे जीत गए। ये जो डिस्टेंस है ना, जो मैं ये डार्क ग्रीन हो रहा है, ऑरेंज और ग्रीन मिला के, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सेम किस में देखना, यहाँ पे आप कहोगे सर समय तो सेम है, क्या है, सेम टाइम है। तो गाइस सेम टाइम है, तो आपका स्पीड का रेशो ध्यान से देखना, स्पीड का रेशो कितना गाइस, 6:9 है। तो आप इसको रेशो बना सकते हो, आप इसको 2:3 कर सकते हो, करना है तो, नहीं तो यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखोगे। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा। कैसे हो गया, आप सबको क्लियर है, ये 6 है और ये 9 है, तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3। तो गाइस आप देखो, ये जो 9 किलोमीटर वाली बात है, इसको मैं अजय बोल देता हूँ, और ये विजय हो जाएगा, ठीक है ना, ये विजय हो जाएगा। तो गाइस ये जो अजय है, इसने पूरी जर्नी खत्म करी है, एंड में तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450, मतलब 540। तो इसका कितना गुना है गाइस, इसका 18 गुना है, 180 गुना है। तो ये जो दूरी है, ये ऑरेंज वाली दूरी है, ये क्या हो जाएगी गाइस, ये 1 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 180 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब आप कितने उससे जीत गए, आप 180 किलोमीटर से जीत गए, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, ये है ना रेस के टाइम पे बहुत काम आएगी। जब क्या होगा ना गाइस, टाइम सेम होगा। मैंने आपको एग्जांपल के साथ ये चीज़ समझा दी है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ, और जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तब मैं ना आपको ये फोटो दिखाऊंगा और याद कराऊंगा कि हाँ ये याद कर चुके हो ना, तो आप तब बताना कि क्लियर है। चलिए एक और सिचुएशन समझते हैं, ये आपने समझ लिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा यार इस क्वेश्चन में करना क्या है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने ना ये एक लाइन खींच दी है, एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं है, रोडें भी स्ट्रेट नहीं होती ना, इसलिए। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, एक ए है और बी है। तो गाइस यहाँ से आप है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ से एक बंदा चलता है, ठीक है ना, यहाँ से एक बंदा चलता है, यहाँ पे पहुँचता है। वैसे तो वैसे है ना, आप नॉर्मली चला सकते हो, यहाँ पे पहुँचेगा वो बंदा, ठीक है ना। और गाइस एक बंदा कहाँ से चलता है, ए से चलता है, और वो भी कहाँ पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे पहुँच जाएगा वो भी, ठीक है ना। अब ये है ना इस बंदे से मिलता है, ये पॉइंट को मैं क्या कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, ये पॉइंट सी कह देता हूँ। और गाइस यहाँ पे जो चल रहा है, ये ग्रीन से जो चल रहा है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। और जो येलो से चल रहा है गाइस, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद क्या होता है ना गाइस, ये जो बंदे क्या डिसाइड करते हैं, एक दूसरे के घर चले जाते हैं, एक दूसरे के घर चले जाते हैं। तो मान लो ये x का घर था और ये y का घर था, तो येलो वाला इससे मिलने के बाद क्या करता है, इसके घर चला जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे चला जाता है। और इसको कितना टाइम लगता है, इसको यहाँ जाने में गाइज y टाइम लगता है, y आवर्स लगते हैं, ध्यान से देखना, y आवर्स लगते हैं इसको यहाँ तक पहुँचने में। और गाइज ये फिर ग्रीन वाला भी क्या डिसाइड करता है, ये भी इसके घर चला जाएगा कुछ बात करने के लिए। तो गाइज ये भी ग्रीन वाला भी यहाँ पे चला जाता है, और इसको यहाँ पे कितना टाइम लगता है गाइज, इसको यहाँ पे x आवर्स लगते हैं पहुँचने में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझने की कोशिश करना। तो गाइज हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो स्पीड का रेशो बनेगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रूट ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आवर्स अपॉन x आवर्स। ये चीज याद रखना, x के सामने y के घंटे और y के सामने x के कितने घंटे लग रहे हैं, ये चीज याद रखना, और आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मैं फिर आगे अब क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, आपको क्वेश्चंस में समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और देख लो, है ना, एक चीज़ और देख लो, छोटी सी चीज़ है, और फिर आपके क्वेश्चंस में रखता हूँ। गाइस यहाँ पे देखो, ठीक है गाइस, देखना यहाँ पे है ना, अगर एक बोट चल रही है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको बोट बोल देता हूँ। हमेशा याद रखना, बोट की चाल x किलोमीटर पर आवर होती है,
ठीक है ना। और गाइज ये पानी पे चल रही है बोट, किस पे चल रही है, ये पानी पे चल रही है, तो ये पानी की चाल गाइज किसका बोल दूंगा, y किलोमीटर पर आवर। तो गाइज जब बोट और पानी एक साथ जाते हैं तब इसको मैं डाउन स्ट्रीम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के क्या साथ में, ठीक है ना, धारा के साथ में धारा। तो गाइज यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या हो जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और गाइज जब बोट इधर जा रही है, ठीक है ना, बोट इधर जा रही है और धारा जो हो रही है पानी की चाल ना गाइज इस साइड विपरीत दिशा में आ रही है, उसके विपरीत दिशा में आ रही है। धारा के अनुकूल था पहला वाला केस, ये धारा के प्रतिकूल है। तो गाइज ये क्या है, y किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे बोट की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो गाइज यहाँ पे है ना अपन क्या अप स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अप स्ट्रीम बोलते हैं। u इक्वल्स टू क्या हो जाता है गाइज, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये गाइस ना एक डी और यू क्या है, स्पीड्स हैं। डी और यू क्या होंगे गाइस, ये स्पीड्स होंगे, याद रखना। ये टाइम नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, ये स्पीड्स है, ये चीज याद रखना। तो ये हो गया डी और यू कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं। और गाइस जब बोट की अकेली चाल पूछी जाएगी ना, बोट की चाल कितनी है, तो गाइस हमेशा याद रखना, बोट कि अगर अकेली चाल पूछी जाए तो बोट है ना शांत जल में ट्रेवल कर रहा है, स्टिल वाटर में, क्योंकि स्टिल वाटर में ट्रेवल करेगा तो धारा नहीं रहेगी उसकी स्पीड को छेड़ने के लिए कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ये चीज याद रखना। ओके चलो, तो इतना अगर आप समझ चुके हो तो मैं ना आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना, आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन ट्राई करना और फिर मुझे बताना है कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। चलिए तो गाइस इसी के साथ चालू करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होगा ना, तो ये मेरा डीकोड कॉन्ट्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उधर जाके ज़रूर आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, डीकोड कॉन्ट्स याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। चलिए ट्राई कर लिया होगा। तो गाइज यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक रेस है, कितने की रेस है गाइज, यहाँ पे मैंने बना दी, यहाँ पे एक रेस है कितने किलोमीटर की, आप कहोगे सर किलोमीटर नहीं मीटर की है, 1547 मीटर, ध्यान से समझना। और गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्जुन रेस को खत्म करता है 78 सेकेंड्स में और करण रेस को खत्म करता है 91 सेकेंड्स में। अर्जुन अर्जुन रेस को खत्म करता है 78 सेकेंड्स में, मतलब अर्जुन है ना जल्दी रेस को खत्म कर देता है, और करण है ना 91 सेकेंड्स लेता है रेस खत्म करने में। बाय हाउ मच टाइम डज अर्जुन बीट करण, मतलब आप ये समझना कि जब अर्जुन यहाँ पे है, ठीक है ना, कौन, अर्जुन, जब अर्जुन यहाँ पे है तो करण कहीं पे होगा, क्योंकि अर्जुन को कम टाइम लग रहा है, तो गाइस यहाँ पे करण होगा। तो वो पूछ रहा है कि करण अर्जुन जो है वो करण को कितने मीटर से बीट करेगा, मतलब आपको यहाँ पे कौन सा पार्ट पता करना है गाइज, आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट पता करना है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट पता करना है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट कितना होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके में अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले ना आपको टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, अर्जुन 48 सेकेंड्स में 78 सेकेंड्स में खत्म करता है, करण 91 सेकेंड्स में खत्म करता है। तो गाइज दोनों रेस तो खत्म कर रहे हैं, मतलब दोनों रेस खत्म कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस सेम तय कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जो टाइम का रेशो होगा कितना है, 7:78 और 91, यहाँ पे देखना ये अर्जुन हो जाएगा, ठीक है ना, ये करण हो जाएगा। तो इसकी मदद से मैं स्पीड का रेशो निकाल सकता हूँ, तो स्पीड का रेशो 91:78 हो जाएगा, और इसको आप 13 से काटोगे, आप क्या काटोगे, आप इसको 13 से काटोगे तो गाइस ये 13 7 हो जाएगा और ये 13 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा कि यार कितने रन से कितने मीटर से बीट किया, तो आप कहोगे सर ये वाला तो आपने अब भी जस्ट कराया था बीट वाला, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये अब भी कराया था ना मैंने बीट वाला। तो गाइज इसकी मदद से ना पहले क्वेश्चन की मदद से अपन ने स्पीड निकाल ली, स्पीड का रेशो निकाल लिया। अब आपको पता है स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर हो जाएगा, तो गाइज ये 7:, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखना का अर्जुन जो है, अर्जुन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अर्जुन करण को कितने से बीट कर रहा है, 1 से, लेकिन रियलिटी में इस 7 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 1547 है, मतलब इस 7 का कितना गुना 1547 है, तो आप कहोगे सर इसका 221 गुना 1457 है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 221 गुना, आपको ये लिखना है, तो आप कहोगे सर 221 मीटर से ये रेस खत्म करेगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सबको मैंने करा दिया है। मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन गाइज आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए एक बार ट्राई करिए। ओके
चलो हो गया, आपने ट्राई कर लिया होगा गाइज। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस जो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है वो 40% ले रहा है किसके, जो डिस्टेंस जो अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है। मतलब गाइज जो डाउन स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस जितना टाइम लग रहा है उसका वो 40% ही लग रहा है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। आपको बताना है क्या, कि बोट की चाल और अपस्ट्रीम की चाल, मतलब आपको बताना है एक्स इज टू एक्स माइनस वाई कितना होगा। ये चीज़ याद रखना, एक्स इज टू एक्स माइनस वाई कितना होगा। तो गाइज यहाँ पे देखो, सबसे पहले है ना आप टाइम का रेशो बना लो। क्यों टाइम का रेशो बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कितना टाइम ले रहा है, सिर्फ 40% ले रहा है किसके कंपैरिजन में, अपस्ट्रीम के टाइम के। ठीक है ना, तो इस चीज को सॉल्व कर लेना है, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशो कितना आ गया, 2:5 का। लेकिन आप कहोगे सर ये टाइम का रेशो है, मैं कहूँगा ठीक है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा गाइज, स्पीड का रेशो इनका विपरीत हो जाएगा, 5:2। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी की जगह मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। और ये कितना हो जाएगा, ये 5:2 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशो बना लिया मैंने। अब गाइज आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, या सी एन डी होता है वो भी यूज कर सकते हो। अगर मैं सी एन डी यूज करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x प्लस 2y हो जाएगा, और यहाँ 5x माइनस कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। यहाँ पे 7y और कितना हो गया गाइस, 3x हो गया। तो यहाँ पे है ना आप इसको मेनली ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो गाइस यहाँ x:y का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे 7:3 रेशियो हो गया। ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे देखना, आपको क्या निकालना है, आपको क्या बोला है, x:x माइनस वाई। तो गाइस यहाँ पे x कितना है, x 7 है, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, इस 4 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर है। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आप उसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैं फोटो छोटी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। ओके चलिए ठीक है, चलो फिर से चालू करते हैं गाइज। यहाँ पे है ना मैं फिर से थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ। ओके ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होने वाला है आपका। चलो ठीक है, आपने ना ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक पर्सन जो 6 किलोमीटर पर आवर चलना चाहता है 5 किलोमीटर पर आवर की जगह, तो वो 5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करता है, 5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करता है। आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता था। तो गाइज यहाँ पे ना आप देखो, आप खुद से सोचो, मान लो आज आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। ठीक है ना, आपके दोस्त ने क्या बोला, यार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और तू 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है, तो आप कहोगे सर मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आपका दोस्त आपको कहेगा कल से तू 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ, लेकिन तू चल 1 घंटे ही, तू चल 1 घंटे ही, तो आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे, यार मैं फिर 45 किलोमीटर ट्रैवल करने लगूंगा। ठीक है ना, तो आप कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हो, वो क्या कह रहा है, आप यहाँ पे 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हो। सेम चीज़ यही है, सेम चीज़ यही है। और आप यहाँ पे समझो कि आपने सेम टाइम लिया है, क्या लिया है, सेम टाइम लिया है। ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में रखना। तो गाइज यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखते हो, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ, और आप इस क्वेश्चन को जब देखते हो तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है 5 किलोमीटर पर आवर की जगह। तो गाइज यहाँ पे ना टाइम सेम है, क्या है, टाइम सेम है, सेम टाइम की बात हो रही है। तो गाइज टाइम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो, स्पीड का जो रेशो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशो के। ठीक है ना, ये भी दिमाग में रखना। तो गाइज यहाँ पे जो स्पीड का रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6:5, और डिस्टेंस का रेशो भी कितना बन रहा है, 6:5। तो गाइज यहाँ पे ना कितना ट्रैवल करना है, उसने यहाँ पे 5 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया। रियलिटी में वो एक ट्रैवल कर रहा है, एक की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर। तो गाइज इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। ठीक है ना, ये चीज़ भी आपने दिमाग में रखना। गाइज 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सबको कराता हूँ। गाइज अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इस चीज़ को सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। चलिए सॉल्व कर लिया होगा गाइज, उससे पहले ना आप एक चीज़ समझ लो, x³ + y³ इज इक्वल टू क्या होता है, x + y अपॉन क्या होता है गाइस, x² + y² - xy। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो इधर पे लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे लगेगा थोड़ा सा समझना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगने वाला है, आप यहाँ पे देखो, आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x+1। और गाइज डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है मुझको, x³ + 1 का क्यूब दिया हुआ है। डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, लेकिन मैं क्यूब लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस है।
और गाइज आपको स्पीड पूछी है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन, और टाइम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन। अब इस एक्स क्यूब प्लस वन को आप क्या लिख सकते हो, देखना ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, और गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा गाइज, नीचे एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन कैंसिल, तो गाइज आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये मेरा आंसर है, ये चीज़ देख लेना। तो इनमें से कौन सा आंसर है, आप कहोगे सर पहला वाला है, ये आप मार्क कर लेना। चलिए तो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ गाइज, आज का ये 5th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। ये रहा आपके सामने 5th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने। यहाँ पे एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और गाइस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने के बाद वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जो 300 मीटर लंबा है। तो वो पूछ रहा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होती है। आपने सबवे सर्फर देखा होगा, ठीक है ना, सबवे सर्फर खेला होगा। वो लड़का पहले ट्रेन से कूदता है, फिर वो प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो गाइस वो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि भाई साहब वो दौड़ता ही जा रहा है, सिर्फ ट्रेन से उतरेगा, ब्रिज पे चढ़ेगा, ब्रिज से चढ़ेगा तो कहीं टनल पे चल जाएगा। तो गाइज वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सेम चीज़ यही है कि आपको है ना क्या करना है, एक डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे वो सबसे पहले ट्रेन की लेंथ ले लेगा, और यहाँ पे वो क्या ले लेगा, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म की लेंथ ले लेगा। और गाइज यहाँ पे ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150 मीटर, यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 300 मीटर। अब गाइज ये डिस्टेंस आ चुका है, अब आपको स्पीड भी दी है, स्पीड कितनी दी है गाइज, 90 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो मैंने आपको बताया था किससे इंटू करना, आपको 5/18 से इंटू करना है। और गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और इस टाइम को यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं, कि भाई यहाँ पे क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। तो गाइज इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.5, और यहाँ पे 25, मतलब यहाँ 440, यहाँ 50, और यहाँ टाइम, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड, ठीक है। चलिए आपका हो चुका होगा, तो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना है। ट्रेन के क्वेश्चन अक्सर इजी आते हैं क्योंकि फॉर्मूले बच्चे नहीं याद कर पाते। तो गाइज यहाँ पे देखना, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, पास कर रही है एक पोल को, 15 सेकंड में आपको बताना है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ट्रेन जब एक पोल को पास करे, तो गाइज यहाँ पे ना पोल की लेंथ भी ले सकते हो, लेकिन पोल की लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ नहीं रहती। तो गाइज 300 मीटर लंबी ट्रेन है, यहाँ पे कितने की स्पीड से जा रही है नहीं पता, लेकिन टाइम कितना ले रही है, 15 सेकंड ले रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 सेकंड, तो गाइस 15 इधर पे चला गया, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, आप कहोगे सर 20 मीटर पर सेकंड लग रहे हैं। लेकिन गाइस अगर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ किलोमीटर में चाहिए, तो आप कहोगे सर आपने अभी तो याद कराया था। क्या याद कराया था मैंने गाइस, कि ये स्पीड क्या होगी। तो गाइस यहाँ पे अभी मैंने याद कराया था कि 20 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, 72 किलोमीटर पर आवर के। थोड़ी चीज़ें है ना आपका बहुत टाइम बचा देंगी। तो गाइज यहाँ पे है ना आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, ठीक है ना, और फिर मुझे बताओ आपको समझ आया। यहाँ पे देखो 2 ट्रेन है, पी, एक ट्रेन कौन सी है, एक ट्रेन पी है जो ए से स्टार्ट होके बी जाती है, एक ट्रेन क्यू है जो बी से स्टार्ट होके ए जाती है गाइस, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, वो एक दूसरे के डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है, मतलब जो पी है वो बी पे पहुंच जाती है, जो क्यू है वो ए पे पहुंच जाती है। कब, 2.5 घंटे और 10 घंटे बाद एक दूसरे से मिलने के, एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से मिलने के मतलब पास ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से क्या हो गई, पास ईच अदर हो गई। तो गाइस यहाँ पे पी की स्पीड 90 किलोमीटर है और आपको क्यू की स्पीड बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको कराया था आपको अब याद आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं ना नॉर्मल सा आपको वे बता देता हूँ गाइज। यहाँ पे देखो ये दूरी है ना, नहीं पता, लेकिन ये ए है, ये बी, यहाँ पे पी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और गाइज जो क्यू है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो गाइज दोनों मिलते हैं, यहाँ पे दोनों मिले, इसको कितने घंटे लग गए, इसको 2.5 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में, और इसको जो लग गया ना गाइज उसको 10 घंटे लग गए। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो p की स्पीड है 10, जो q की स्पीड है पता नहीं, रूट ओवर गाइज यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे q को 10 टाइम लग रहा है, ठीक है ना। q को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 10 घंटे लग रहे हैं। और गाइज यहाँ पे अगर मैं p की बात करता हूँ, p को कितना टाइम लग रहा है, तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। तो इसको काटोगे ये 2 और ये 2 ऊपर चला गया,
तो गाइज यहाँ पे 10 नहीं होगा, ये 90 होगा, सॉरी ये कितना होगा 90/x। तो गाइज ये ऊपर 4 चला गया तो रूट खुला, तो यहाँ पे 2 बचा, तो गाइज ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप गाइस ये वाला क्वेश्चन जब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो स्टेशंस की दूरी कितनी गिवन है। यहाँ पे दो स्टेशंस की दूरी आपको 500 किलोमीटर गिवन है, ठीक है ना। और गाइस एक ट्रेन ए है जो यहाँ से 9 बजे चलती है स्टेशन ए से, और गाइस एक ट्रेन है जो ये कहाँ से चलती है, स्टेशन बी से चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो स्टेशन बी से ट्रेन चलती है वो 10 बजे निकलती है, किसकी तरफ, ए की तरफ। यहाँ पे कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपको बताना है कि ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी कब, ठीक है ना। ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती कब है, ये आपको बताना है। तो वैसे ये सोचो कि यहाँ पे ना ये डिस्टेंस है, ये मैंने डिस्टेंस बना लिया, ये स्टेशन ये है, ये स्टेशन बी है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है कितने बजे, 9 बजे, ठीक है। और किस स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और यहाँ से एक ट्रेन भी है जो यहाँ से 10 बजे निकलती है, ठीक है, किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वैसे एक चीज़ याद रखना, रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप पहली बार देख रहे हो, मतलब अगर आप पहली बार ये लेक्चर समझ रहे हो, तो वैसे यहाँ पे एक चीज़ देखना, रिलेटिव स्पीड्स क्या होती हैं वो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना गाइस, जब दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आते हैं, ठीक है ना, जब दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आते हैं तब गाइज उनकी स्पीड्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब दोनों दो ऑब्जेक्ट्स ओवरटेक करते हैं, ठीक है ना, जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ओवरटेक करते हैं, तब इनकी स्पीड्स क्या हो जाती है गाइज, माइनस हो जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज इस वाले केस में आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दोनों ट्रेन्स जो हैं वो आमने सामने से आ रही हैं, तो गाइज दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी, आप यहाँ पे देखोगे दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये ट्रेन 9 बजे निकल रही है और ये डिफरेंस कितना है, 500 किलोमीटर का। तो गाइस यहाँ पे जो मीटिंग टाइम वाला अगर मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ आपको, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन S1 + S2। लेकिन गाइस यहाँ पे वही डिस्टेंस लोगे जब सेम टाइम पे दोनों चीज़ें होंगी, कब, सेम टाइम पे। तो गाइस यहाँ पे है ना, आप देखोगे ये 9 बजे निकल रही है, तो ये 10 बजे तक कहाँ पहुँच जाएगी, ये जो ट्रेन 1 है ये 10 बजे तक कहाँ पहुँच जाएगी। तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, तो ये 10 बजे तक कहाँ पहुँच जाएगी। तो आप यहाँ देखोगे कि 1 घंटा ट्रैवल कर लेगी। 1 घंटा मतलब कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो गाइस अब बचा कितना डिफरेंस उसको तय करने का, तो यहाँ पे जो उसको डिफरेंस बचा वो 440 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो गाइस 440 किलोमीटर का डिफरेंस, दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो गाइस ये देखना, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया टाइम, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 22/5। और 22/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ पे 4 आवर्स 24 मिनट्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 4 आवर 24 मिनट्स लिख सकता हूँ। तो अब ये ना आसानी हो गई कि दोनों ट्रेन 10 बजे मिलनी। तो गाइस 10 बजे से यहाँ पे ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मेरा फोटो होगा, तो गाइस यहाँ पे ना 10 बजे से, ठीक है ना, प्लस कर दो क्या, यहाँ पे 4 घंटे 24 मिनट। और बेसिकली आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, 24 मिनट वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है और ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ बात हो रही है दिल्ली से अमृतसर की, दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। यहाँ पे जो ट्रेन ए है वो 4 बजे निकलती है दिल्ली से, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये जो दूसरी ट्रेन है अमृतसर से 3 घंटे 3:20 पर निकलती है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। आपको ये बताना है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेनें मिलने वाली हैं। तो गाइस यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी है कि है ना, जो अमृतसर वाली ट्रेन है वो 3:20 पे निकल रही है, कितने पे निकल रही है, 3:20 पे निकल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, यहाँ पे है ना, ये वाली ट्रेन जो है जो दिल्ली से निकल रही है वो कितने बजे निकल रही है, वो 4 बजे निकल रही है। तो आपको है ना, यहाँ पे ना सिंपल सा तरीका क्या रहेगा कि आप जो ये दिल्ली वाली ट्रेन है ये 3:20 पे पहुँचा दो। मतलब आप ये सोचो कि आप है ना थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जो पहले डिस्टेंस 450 था ना,
यहाँ तक का, दिल्ली से अमृतसर तक का। आप क्या करो, इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, दिल्ली से थोड़ा सा और पीछे ले जाओ। क्यों समझना कि देखो 4 बजे तो ये यहाँ पे है, तो गाइस 4 बजे यहाँ पे किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो गाइस यहाँ पे है ना, ये 3:20 पे कहाँ पे होगी, ये 3:20 पे कहाँ पे होगी, तो आप ये क्या कह सकते हो कि 3:20 पे कहाँ पे होने वाली है, 40 किलोमीटर कम होने वाली है। मतलब गाइज यहाँ पे है ना, दिल्ली के पहले पहुँच गए अपन, दिल्ली के पहले यहाँ पे आप नोएडा बोल लो या कुछ बोल लो, तो आप है ना इनका डिफरेंस निकालो कि 3:20 पे एक ट्रेन यहाँ पे है जो अमृतसर से निकल रही है, किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक ट्रेन है जो नोएडा से निकल रही है, क्वेश्चन बदल चुका है। तो गाइज यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 490 किलोमीटर हो जाएगा। और गाइस दोनों की क्या हो जाएंगी, स्पीड जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, 140 की स्पीड जुड़ जाएंगी। और गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 और 2, तो गाइस कितने घंटे लग रहे हैं, 3.5 घंटे लग रहे हैं। मतलब 3.5 घंटे मतलब 3 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। तो गाइस 3 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, और ये 3 घंटे 30 मिनट वो उन लोग मिलने वाले हैं, यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे 30 मिनट लग जाएंगे। तो गाइस 3 घंटे 30 मिनट, अगर मैं ट्रेन ए की बात करता हूँ, यहाँ पे देखना, अगर मैं इस ट्रेन ए की बात करता हूँ तो ट्रेन ए 3 घंटे 30 मिनट में कितना चलेगी, तो यहाँ ट्रेन ए 30 घंटे मतलब 3 घंटे 30 मिनट में कितना चलेगी, तो 60 × आप 7/2 करोगे, तो गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 210 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, 210 किलोमीटर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये नोएडा से दूरी है मिलने की। 210 किलोमीटर अपन को दिल्ली से मिलवाना है, तो गाइस 210 में से 40 माइनस कर दोगे तो अपना आंसर 170 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक ईजी तरीका बताऊँ इस क्वेश्चन को करने का, कि कोई ईजी तरीका है तो उसको देखो, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे ना आप ये दूरी याद रखना कि मैं दूरी कितनी ले रहा हूँ, मैं दूरी यहाँ पे ले रहा हूँ कितनी, ओके, यहाँ पे देखना मैं दूरी यहाँ पे कितनी ले रहा हूँ, 490 किलोमीटर। तो गाइज आप ये समझना कि जब वो मिलने वाले हैं, तो जब वो मिलने वाले हैं तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, टाइम सेम हो जाएगा, मिलने वाले हैं। तो गाइज स्पीड का रेशो कितना है, आप कहोगे यहाँ पे 60 और 80 स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशो डिस्टेंस का रेशो दोनों बराबर होता है गाइज, ये 3:4 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखना, ये नोएडा हो गया, ये मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया, ये 40 किलोमीटर पे, ये दिल्ली हो जाएगा, और गाइज ये क्या हो जाएगा, ये अमृतसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे है ना 3:20 की बात है, कितने की बात है, 3:20 की, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे ये कितना होने वाला है, आप ये कह सकते हो कि ये 450 होगा। तो गाइज यहाँ पे देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस 490 हो जाएगा। और गाइज इनका डिस्टेंस देखो, इनका दोनों मिल रहे हैं मतलब यहाँ कहीं अगर मिल रहे हैं तो ये 3 चल रहा है, ये 4 चल रहा है। तो गाइज इस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 490, ठीक है ना। इस 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 490 हो गई। तो गाइज इसका कितना गुना है, 70 गुना है। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। इस 3 की वैल्यू 210 हो गई, मतलब जो ट्रेन ए है वो 210 किलोमीटर चल रही है, लेकिन अपन ने ये 40 एक्स्ट्रा लिया। तो गाइज इससे आप 40 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 170 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। ये मेरा आंसर है, दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर। अगर ये नोएडा से होता तो अपना आंसर 210 होता, लेकिन नोएडा आपने खुद इंक्लूड करा है, ना कि क्वेश्चन वाले ने, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ आपका कितना आ रहा है। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा गाइस, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे है ना 250, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है ना, जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, क्रॉस कर रही है एक और ट्रेन को जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, किस स्पीड से, 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 10 सेकेंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। आपको बताना है ट्रेन 2 की लेंथ कितनी होगी, क्या बताना है, ट्रेन 2 की लेंथ कितनी होगी। तो गाइज यहाँ पे देखना, एक की लेंथ है 250, दूसरे की लेंथ नहीं बता, एक की स्पीड है 100, दूसरे की स्पीड है 62। तो जोड़ क्यों दिया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, इसलिए जोड़ दिया गया। ओके, तो यहाँ पे ना आपको मीटर्स में बताना, और ये गाइज अपना बस किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। तो इसको अपन को किससे इंटू करना पड़ेगा, 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। और टाइम कितना लग रहा है गाइज, 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा। गाइज आप यहाँ पे करोगे तो ये 162 हो गया, ठीक है ना, इंटू 5/18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 50। तो गाइज इन सबको इंटू करोगे, और यहाँ पे x तो ऑलरेडी है, तो गाइज x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 200 आ जाएगी। इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 200 आ रही है। क्यों 200 आ रही है, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये 450 माइनस 250 कर दोगे तो आपका कितना बढ़ जाएगा, आपका 200 बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ,
वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो अब गाइज यहाँ पे आप पढ़ रहे हो स्टिल वाटर में, यहाँ पे देखना शांत जल में क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ अ शिप इन स्टिल वाटर कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर है। और गाइज स्ट्रीम की चाल कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की चाल है, ठीक है ना। रोहन क्या कर रहा है, कितना यहाँ पे है ना, रोहन है जो कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 21 किलोमीटर कर रहा है, और गाइस वापस भी आता है, ठीक है ना। 21 किलोमीटर जाता है, 21 किलोमीटर वापस आता है। ओके, यहाँ पे देखो 21 किलोमीटर जाके 21 किलोमीटर वापस आता है, टोटल टाइम बताना है। तो गाइस आप ये सोचो, ठीक है ना, रोहन है ना इस शिप में बैठा हुआ है, ठीक है ना, इस शिप में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और गाइस यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम। तो गाइस टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का, ठीक है ना। और गाइस प्लस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आने का। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 21 किलोमीटर है, लेकिन जो स्पीड है ना गाइस, यहाँ पे आपको स्पीड ये समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले वो जाएगा क्या, सबसे पहले जाएगा वो डाउन स्ट्रीम, उसके बाद जाएगा वो क्या अपस्ट्रीम। तो गाइस डी का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है गाइस एक्स प्लस वाई। तो गाइस एक्स प्लस वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यू का मतलब अभी मैंने आपको बताया था एक्स माइनस वाई। तो गाइस यहाँ पे कितना होने वाला है 21, और यहाँ पे कितना होने वाला है, एक बार माइनस कर दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो गाइस यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 7, तो टोटल कितना 10 घंटे लग जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे समझाता हूँ, आगे के क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से आप बताएंगे कितना आपका आंसर आ रहा है। ऐसे वाला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एक पर्सन जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पॉइंट बी से पॉइंट ए आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। इफ़ ही टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी, क्या कर रहा है गाइज, यहाँ पे 3 घंटे ले रहा है जर्नी खत्म करने में। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना कवर किया, क्या बताना है कि यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपको ये बताना है। तो गाइज यहाँ पे है ना, समझो कि वो है ना सबसे पहले 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे देखना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको एक टोटल टाइम दिया, क्या दिया, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दे दिया यहाँ पे आपको, 3 घंटे दे दिया। तो गाइज ये है ना क्वेश्चन कैसे जमता है, अगर मैं आपको बेसिक से बताऊँ, ठीक है ना। ये होगा डिस्टेंस अपॉन 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस डिस्टेंस अपॉन 30 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 घंटे हो जाएगा, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन यही है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 2d प्लस डी अपॉन नीचे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आवर्स आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखना 3d इक्वल्स टू 3 आवर्स, और गाइज नीचे क्या है, नीचे 30 है, और 3 कैंसिल, ठीक है ना, 3 कैंसिल। तो गाइज डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर मैं आप सबको बताऊँ, दूसरा तरीका क्या होता है ना गाइज, अगर मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड तरीका बताऊँ, तो वो क्या होता है, आपको यहाँ पे देखना है, ये क्या हो जाएगा S1 इंटू S2 अपॉन क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस टोटल टाइम। तो यहाँ पे S1 क्या है, S1 ये हो जाएगा, और इस S2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते जाओ, यहाँ पे कितना होने वाला है गाइस 15 इंटू 30 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 45 हो जाएगा, और टोटल टाइम 3 घंटे। तो गाइस इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, यहाँ 3 और ये 3, इस 3 को कैंसिल, आपका आंसर इस केस में भी 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, ओके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है गाइस, वीडियो पॉज कर लो एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो यहाँ पे आपने देख लिया होगा गाइस, यहाँ पे क्या है ना, एक आदमी अपनी जर्नी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर। और गाइस 18 किलोमीटर की जर्नी वो 6 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है, 20 किलोमीटर की जर्नी वो 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है, और 27 किलोमीटर की जर्नी वो 9 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है। आपको बोला है औसत स्पीड कितनी होगी। तो गाइस जब मैं बात करता हूँ एवरेज स्पीड की, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है गाइस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। अब यहाँ पे आप समझना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस टोटल डिस्टेंस तो गिवन है 18, 20 और 27, लेकिन टोटल टाइम नहीं गिवन है। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये 18 किलोमीटर जाया 6 घंटे की 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर जाया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और यहाँ पे 27 गया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, इतना आप सब समझ चुके हो गाइज। इन सबको टोटल करोगे 8 और 7 कितना हो जाएगा, 5, एक इधर चला गया, तो गाइज ये 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है गाइज, ये 3 हो रहा है। तो आप यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कितना आ गया, ऑल टुगेदर 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। एक चीज़ और समझ लेना गाइज, आपको है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी गाइज दो स्पीड डी रहती है, जैसे यहाँ पे देखना, जब भी दो स्पीड डी रहती है, एक छोटा सा रिवीजन पॉइंट है वो आप समझ लेना। जब मान लो x किलोमीटर पर आवर स्पीड डी है और गाइज y किलोमीटर पर आवर स्पीड डी है और डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस क्या है गाइज, सेम है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे है ना, इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकलती है आप दिमाग पे रखना अपने। ये क्या हो जाएगा गाइज, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया, और आपको पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, 30/2 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन गाइज ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन में 15 किलोमीटर दिखा रहेगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी जगह आपको क्या करना है गाइज, देखना, 15 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 2 इंटू 10 इंटू कितना होगा, 20 अपॉन कितना हो जाएगा गाइज, 10 प्लस 20, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना। और गाइज इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40/3। 40/3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका 13 आंसर होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ना कि आपका आंसर 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपका सही होगा, ये वाला तरीका आपका क्या होगा, सही होगा। ये चीज़ याद रखिए। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए वीडियो पॉज हो गया होगा, मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रेरणा स्टार्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम प्लेस ए 5 AM पे। कितने बजे, 5 AM पे। कांस्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर पे जाती है 5 बजे से। और गई शी हॉल्ट एट प्लेस बी, ठीक है ना, हाफ एन आवर। मतलब यहाँ पे गई वो जो प्लेस बी है ना, वो आधे घंटे वेट करती है। और क्या करती है गई, यहाँ पे ड्राइव करती है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। और गाइस प्लेस सी कहाँ रीच करती है, 8:30 बजे प्लेस सी रीच करती है। मतलब अगर यहाँ पे जर्नी की बात करें तो गाइस वो ए से बी जाएगी और बी से सी पहुँचेगी। ए से कितने बजे निकली, सुबह 5 बजे निकली है, ठीक है ना। और गाइस सी पे कितने बजे पहुँची है, सुबह 8:30 बजे पहुँची है, सुबह 8:30 बजे पहुँची है सी पे। और गाइस बी पे उसने क्या किया, हॉल्ट किया है 30 मिनट का, ठीक है ना। बी पे हॉल्ट किया 30 मिनट का। और ए से बी की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करी है उसने। और गाइस बी से सी की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसने टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया, टोटल टाइम ट्रैवल कितना किया, तो आप क्या कहोगे, सर इसने कितने घंटे ट्रैवल किया, 3.5 घंटे। लेकिन ये गलत होगा, समझो। 30 मिनट तो वो हॉल्ट कर रही है, तो ट्रैवल टाइम कितना लगा गाइस, यहाँ पे देखना ट्रैवल टाइम कितना लगा, 3 घंटे लगा, ठीक है ना। 3 घंटे तक वो क्या कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी। अगर मैं कहता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है ना, ओके, विच इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम प्लेस ए, ठीक है ना। ये मतलब ए से सी की दूरी दी है, ए से सी की दूरी कितनी दी है गई, 100 किलोमीटर आपको दूरी दी है, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छा कर दिया क्वेश्चन। तो गाइज अगर मैं इस पॉइंट को एक्स बोलता हूँ, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को एक्स बोलता हूँ, ए से बी की दूरी को क्या बोलता हूँ, ए से बी की दूरी को एक्स बोलता हूँ, तो बी से सी की दूरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 100 माइनस एक्स। तो गाइज यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्टेंस लिखूंगा, क्या स्पीड 50 किलोमीटर। और गाइज यहाँ पे डिस्टेंस लिखूंगा, क्या स्पीड 30 किलोमीटर, ठीक है ना। और टोटल टाइम कितना लग गया, 3 घंटे लग गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से ना टाइम, यहाँ से क्या, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी और मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, यहाँ पे देखो, x की वैल्यू अगर मैं 25 रखता हूँ तो गाइज यहाँ पे कितना आने वाला है, ये 25/50 हो जाएगा। और गाइज अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 25 रखने पे 75 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो गाइज इस चीज़ को सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे कितना, ये 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे अपना, इसको आप सॉल्व करोगे ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो एक बेटर वे है, आपको सबको पता है कि नीचे 10 आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे मैं 25 रखता हूँ, ये 50 हो जाएगा, और ये 75 कितना होगा, 30 होगा।
गाइस 10 से कर दो, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 3 से करता हूँ यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा। और गाइस 5 से करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो आप सबको पता है 30/10, 30/10 कितना होता है, 3 घंटे होता है। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस, मेरा आंसर 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आप है ना यहाँ पे आके है ना 25 किलो, देखो नॉर्मल है, आप 30 यहाँ रखोगे 50 यहाँ रखोगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन समझदारी क्या है कि आप ऑप्शन यूज़ कर लो। समझदारी आपके क्या है, ऑप्शन यूज़ करने में समझदारी है। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएं कितना आएगा आंसर। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपस्ट्रीम जा रही है। ठीक है ना, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में, 45 मिनट में। कितने मिनट में, 45 मिनट में। और इस 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम 25 मिनट में। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे अगर इसको जमाना होगा ना तो भाई 5 किलोमीटर कहाँ जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है। अपस्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, यहाँ यू हो जाएगा। और प्लस कर दूंगा गाइस 7.5 किलोमीटर कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है 45 मिनट में। 45 मिनट को घंटों में बदल लो, ये कितना हो जाएगा, 45/60, ये घंटे में बदल जाएगा। और गाइस यहाँ पे है ना आपको क्या करना है कि 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम भेजना है, मतलब 6/u बताना है आपको। 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितनी देर में जाएगी आपको ये बताना है। तो गाइस यहाँ पे आप नोटिस करो, फिर है ना दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। और गाइज यहाँ पे 2.5 किलोमीटर कहाँ जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है। कितने घंटे में, 25 मिनट में। तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है अपन को, डी को एलिमिनेट करना है। डी को क्या करना है गाइज, एलिमिनेट करना है। यार डी को एलिमिनेट करने से अच्छा, ठीक है, आप यू को एलिमिनेट करो फिर डी की वैल्यू रख लो, जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो। तो गाइज डी को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको किससे इंटू करूँगा, 3 से, इसको 2 से इंटू करूँगा और इसको 3 से इंटू करूँगा। तो उस कारण क्या होगा ना गाइज, ये जो है ना 75, ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये भी क्या हो गया, ये भी 15 हो गया। और यहाँ पे इसको ये करने के कारण ये 10 हो गया। और गाइज इसको 3 से इंटू करने के बाद ये 7.5 हो गया। अब देखना ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस, और गाइज यहाँ पे भी आप 2 से इंटू करोगे, यहाँ पे भी आप 3 से इंटू करोगे। देख लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट अपन u की वैल्यू निकालेंगे और आंसर कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे ना d का तो रोल खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, 10/u माइनस क्या बचा गाइज, 7.5/u। और गाइज इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 75, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 90/75/60 हो जाएगा। और अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो तो वो भी देख लेना। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखना कितना आंसर आ रहा है अपना। तो यहाँ पे अपना 2.5/u आ जाएगा। ठीक है ना, और गाइज इसको जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है, ये 15 आ जाएगा, 15/60। तो गाइज इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, ये 4 हो जाएगा। तो u की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, आप कहोगे सर u की वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू 2.5, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई u की वैल्यू। ठीक है ना, तो गाइज 10 किलोमीटर पर आवर यू की वैल्यू आ गई। अब उसको कितना ट्रैवल करना है, 6 किलोमीटर ट्रैवल करना है। लेकिन आपको क्या बोला है, 6 किलोमीटर ट्रैवल तो करना है, यहाँ फाइनल आंसर है 6/10 तो हो जाएगा। लेकिन गाइज 6 किलोमीटर ट्रैवल करना है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे आपको 60 इंटू करना पड़ेगा क्योंकि मिनट्स में आंसर निकालना है। तो गाइज 0 से 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 36 मिनट। ये अपना आंसर है। ये थोड़ा सा है ना, आप देख लेना, इसको आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। 36 मिनट्स अपना क्या आंसर। ओके गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं है ना पूरा कंटेंट अपना इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। हर दिन में मैं एक चैप्टर अपलोड करूँगा। जब ये प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर से मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए, आपने ट्राई कर लिया होगा गाइज। यहाँ पे क्या लिखा है, जॉन ट्रेवल 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बाय बाइक एंड रिमेनिंग 6 किलोमीटर बाय फुट। ठीक है ना, वो 2/3 डिस्टेंस किससे ट्रेवल करता है, बाइक से ट्रेवल करता है, और बचा हुआ डिस्टेंस किससे ट्रेवल करता है, फुट से। हाउ मैनी किलोमीटर डज ही हैव टू ट्रेवल। तो मतलब यहाँ पे देखो गाइस 2/3 मतलब पूरा डिस्टेंस तो 3 है, तो यहाँ से बाइक से कितना जा रहा है, 2 जा रहा है। तो गाइस फुट से कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। कितना डिस्टेंस उसकी पूरी जर्नी है, तो गाइस इस एक की वैल्यू 6 है, तो गाइस इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर का हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, है ना, आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, ये वाला क्वेश्चन करो, कितना आ रहा है आपका आंसर। चलो वीडियो पॉज कर लेना, आंसर करना। ओके आ जाओ, यहाँ पे देखो एक ट्रेन पास करती है प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में।
ठीक है ना। एक आदमी खड़ा है कहाँ पे, प्लेटफॉर्म में, उसको पास करती है 8 सेकेंड में। समझना, एक ट्रेन है, यहाँ पे मैं ट्रेन बना देता हूँ, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म को पास करने में 18 सेकेंड लगाती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अगर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, इस प्लेटफॉर्म पे अगर एक आदमी खड़ा है तो इसको पास करने में ये ट्रेन 8 सेकेंड लगाती है, ठीक है ना। तो आपको बताना प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, ये ग्रीन वाले पार्ट की लेंथ क्या है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ट्रेन की लेंथ की बात करूँगा तो ये 100 मीटर्स की ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। चलो, क्लियरिटी है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए देखते हैं कैसे ना, इसको मैं क्लियर करता हूँ। आप है ना वीडियो पॉज करके खुद के लिए डायग्राम बना सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ना क्लियर कर दिया मैंने, अब समझना मेरी बात, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि ये ट्रेन सबसे पहले है ना 18 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और आदमी को 8 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो गाइज ट्रेन की लेंथ, ठीक है ना, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 100 मीटर, और आदमी को क्रॉस कर रही है, तो ठीक है यहाँ पे स्पीड आ जाएगा, यहाँ पे क्या, 8 सेकेंड। तो गाइज इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे कि यहाँ पे है ना ट्रेन जो है 100 मीटर की, तो गाइज यहाँ पे है ना ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ओके, यहाँ पे 100 मीटर है तो गाइज यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 100/8। 100/8 क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई, ये चीज़ याद रखना, ट्रेन की स्पीड 100/8 हो गई। अब गाइज ये ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड तो क्लियर है, लेकिन ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लेंथ मेरे को निकालनी है, स्पीड 100/8 है, और कितना टाइम लगा रही है, 18 सेकेंड लगा रही है। कितना टाइम लगा रही है, 18 सेकेंड लगा रही है। तो गाइज यहाँ पे है ना इसको सॉल्व करो, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा गाइज, ये 25 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे ये कितना होगा, ये 9 होगा, ठीक है ना। तो गाइज एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 और 9 को इंटू करोगे 225 माइनस 100। तो गाइज यहाँ पे आंसर कितना होने वाला है, यहाँ पे आंसर 125 मीटर्स होने वाला है, ठीक है ना। ये मेरा आंसर है प्लेटफॉर्म का। चलो, तो गाइज इसी नोट के साथ है ना मैं ये क्लास आज एंड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और ऐसे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें। ये मेरा डिकोड कॉन्ट्स नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे है ना मैं आपके डाउट सॉल्व कराता हूँ, आपको पूरा मतलब जो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड करता हूँ। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मेरे क्लास के अपडेट्स भी आते जाते हैं, ठीक है। चलिए तो गाइज फिर मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।